वेलकम बच्चों। सभी स्टूडेंट्स की एक इच्छा रहती है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स पाएं और बच्चे मेहनत भी करते हैं, पर क्या है कि कुछ बच्चे तो क्या है बिल्कुल 95% पाते हैं और कुछ बच्चे क्या है 25% भी नहीं पाते हैं। तो अब बच्चों ये है एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं कि इसमें जैसे क्या है सभी स्टूडेंट्स के पास 24 आवर्स ही हैं, ठीक। तो कोई एक्स्ट्रा टाइम लेके नहीं आया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि अगर ये आपका ओरिजिन हो गया और ये टारगेट हो गया, ठीक, फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं। अगर क्या है कोई स्टूडेंट सीधे स्टेट टारगेट रिलेटेड पढ़ाई करता है तो वो, और दूसरा कोई स्टूडेंट क्या है इधर उधर की चीजें ही पढ़ता रहता है, जो मतलब आने वाली एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो नहीं पढ़ पाता है, ध्यान नहीं देता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका टाइम इतने में ही खत्म हो गया और ये सेकंड स्टूडेंट क्या है पूरा पूरा अच्छे मार्क्स गेन करता है। और बाकी तो कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, है ना। तो साथ में क्या है न्यूट्रिशन बेस्ड फूड जरूर खाइए पिए, जिससे कि आपका दिमाग भी सही रहेगा, ठीक है। पूरी न्यूट्रिशन मिलेगी तो मेमोरी पावर भी होनी चाहिए, ठीक। मैं यहाँ पे ये केवल डिस्कस करूंगा कि फिजिक्स में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर बार आते हैं या 90% चांसेस रहते हैं कि आपको थ्योरी में वही आएगा और उसको लिख के आप आसानी उसको प्रिपेयर करके आप आसानी से मार्क्स पा सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आपकी मेहनत भी रिस्पॉन्सिबल होती है ना, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक, और इसको आप क्या है दूर करके जो टॉपिक आपको नहीं आता है पहले वो रिवाइज कीजिए। हर बार रिवीजन क्या है फर्स्ट चैप्टर से ही नहीं करिए, ये एक चीज ध्यान रखिए। और दूसरा क्या है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूं कि जिसपे लगभग 100% श्योर आते हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर क्या हो गया है इलेक्ट्रोस्टैट्स। और बच्चों ये जान लीजिए कि एक नंबर के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल वगैरह वो तो अलग मैटर है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक की बात कर रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल। DIPOL, ठीक। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या क्या आता है, पहली चीज इसकी डिफिनेशन आएगी, डिफिनेशन और डायपोल मोमेंट की बात, डायपोल मोमेंट, ठीक। और नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। इज दैट क्लियर? ये पूरा कंप्लीट। और साथ में क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जान लीजिए अगर ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं करते हो तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स आपका चला गया, ठीक। और तो इसलिए क्या है आपको एग्जाम से जस्ट पहले, जैसे कल एग्जाम है तो आज ये टॉपिक जरूर रिवाइज करके जाइए, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि पढ़ना तो वैसे अच्छे अगर मार्क्स चाहते हो तो पूरा पढ़िए, ठीक है, पर इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। सेकंड है गॉस थ्योरम से रिलेटेड, गॉस थ्योरम, ठीक। एक इसमें ये हो गया, दूसरा टॉपिक ये हो गया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में भी बच्चों क्या है इसकी तो डिफिनेशन पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि लाइन चार्ज डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन, ठीक है। और आप सभी अपनी कॉपीज में भी नोट कर लीजिए कि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो डेरिवेशन में क्या है लाइन चार्ज का, या दूसरा कौन सा है प्लेन शीट, और तीसरा क्या है स्फेरिकल शेल। इज दैट क्लियर?
पर बच्चों ये कोरोना के चलते क्या है 2021 सेशन के लिए ये टॉपिक हटा दिया गया है। कौन सा? स्फेरिकल शेल का, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा ग्राफ वगैरह सब कुछ आपको करना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट टॉपिक जितना मैं पढ़ाया हूं। पर ये टॉपिक इस सेशन, सबसे पहले एक चीज ये जान लीजिए कि अगर ये इन पहला तो डिफिनेशन आती है और दूसरा क्या, इन तीनों में से कोई एक डेरिवेशन अटैच करता है इस डिफिनेशन के साथ में। ठीक, पर अब यहां पे करना क्या है, लगभग 80% चांसेस रहते हैं नॉर्मल एग्जाम में, पहले जो रहता था, कोरोना काल का मैटर नहीं कर रहा हूं, 80% चांसेस रहते थे कि स्फेरिकल शेल पूछा जाता था और 20 या कहिए 20% तक ही चांसेस रहते थे कि ये दोनों में। अब ये हट गया है तो निश्चित सी बात है इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन आएगा। ठीक है, ये मैं कोरोना काल के लिए कह रहा हूं कि ये इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आएगा, तो ये आप श्योर नहीं कर सकते, तो इसलिए डिफिनेशन प्लस ये दोनों डेरिवेशन जरूर करिए। इस बार क्या है, स्फेरिकल शेल आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं तो ये जान मान के चलिए कि 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, उसमें से 8 बार तो स्फेरिकल शेल आया है। ठीक, आगे देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पोटेंशियल और कैपेसिटर्स में से बात करते हैं। तो इसमें एक टॉपिक क्या है कि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड पोटेंशियल का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, उसमें पोटेंशियल के लिए भी डेरिवेशंस वगैरह किए हैं, वो कभी नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालनी है। अब कैपेसिटर में देखते हैं, पहला तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये ध्यान रखें। सेकंड हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ये भी है, और साथ में डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ भी है तब भी। ठीक है, यहां दो डेरिवेशन होंगे, एक तो पैरेलल प्लेट्स का मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, दोनों करना है। ठीक, और तीसरा क्या है कि तीसरा क्या कि ये जो कैपेसिटर्स को, दो चार्ज कैपेसिटर्स को क्या है कंबाइन किया, मतलब कनेक्ट कर दिया जाता है, तो एनर्जी का लॉस होता है या क्या नई एनर्जी है, नया पोटेंशियल क्या होगा, नई एनर्जी क्या होगी, इससे रिलेटेड एनर्जी स्टोर्ड इन combinations of कैपेसिटर। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेशन नहीं आपको करना है। ठीक, इसका क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे। ठीक है, बस खाली डेरिवेशन भी जो है इसका, इससे रिलेटेड दो कैपेसिटर्स का लॉस ऑफ एनर्जी जो शो करता है, तो उसमें क्या है, केवल और केवल क्या, हर स्टेप पे क्या है, कितना चार्ज हुआ, कितना पोटेंशियल हुआ, पर इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के ही चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट से रिलेटेड। करंट में पहला ये जान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फर्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशंस, किसके साथ, करंट के साथ रिलेशन क्या है,
या इसका इससे रिलेटेड क्या है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है कि अगर वायर की लेंथ बड़ी कर दी जाए, खींच दी जाती है, तो उसके ऊपर उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या पोटेंशियल बढ़ा दिया गया या क्या है। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ क्या दूसरा क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का डेरिवेशन। ठीक, ये चीज हो गई। और तीसरा हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का न्यूमेरिकल, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। बच्चों ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, डेरिवेशन आना चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। इसलिए क्या है, इससे रिलेटेड डेरिवेशन को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और इसका क्या करना है, न्यूमेरिकल। 2-3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा जी, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, चौथा क्या है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में क्या है, ध्यान दीजिए, पोटेंशियोमीटर में क्या, पूरा का पूरा इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सेंसिटिविटी और इंटरनल रेजिस्टेंस, और साथ में क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स। इतना पूछ लिया गया। इसके बाद एक चीज और बच्चों पूछी जाती है कि विच यू दोनों में से वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में से कौन सा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। मतलब ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन लगभग हम कहेंगे ये 70% तक चांसेस रहते हैं, और इन तीनों में से ये तो है ही, और इन तीनों में से बाकी ये तो लगभग 70 नहीं, हम कहेंगे 90% तक चांसेस रहते हैं। मतलब 90% क्या, पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, उसमें से आपको 8 बार या 9 बार पोटेंशियोमीटर जरूर मिलेगा। हाँ, ये जरूर है इसमें से कौन सा टॉपिक इसमें ने अटैच किया। ठीक, और प्लस इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी रहता है। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। ठीक है, सबसे पहली चीज कि बायोट-सैवर्ट लॉ प्लस इसके साथ क्या है, सर्कुलर लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। और ये मान के चलिए कि जैसे अगर 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो 3-4 बार मैक्सिमम, बस उससे ज्यादा नहीं है। लगभग 30% तक मान के चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। और दूसरा क्या है, दूसरा बता दे रहे हैं कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के साथ में सोलिनॉइड या टोरॉइड। ठीक, सोलिनॉइड और टोरॉइड है। और एक चीज और ये हो गया, पर अब इसमें से मैं बता दे रहा हूं, लगभग ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का क्वेश्चन जो आता है, लगभग मान के चलिए 60% तक चांसेस रहते हैं। 10 साल का उठाएंगे तो उसमें से 5-6 बार तक आएगा। पर इसके साथ क्या है, 6 में से हम कहेंगे लगभग आपका 5 बार ये आएगा, तो 1 बार आपको ये मिलेगा टोरॉइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, सोलिनॉइड का चांसेस। ठीक है, इसके 5 और 1 का। ठीक, 6 अगर 10 में से 6 बार आता है तो
5 बार ये आएगा इसके साथ में, और एक आध बार कभी ये पूछ लेता है, मतलब किस्मत खराब होगी तो ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक, तो अब ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम कहेंगे 90% चांसेस रहते हैं इसके आने के। 10 साल का उठाइए, 9 बार आपको हो सकता है 10 बार मिले। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी सेंसिटिविटी और इससे और क्या है, कन्वर्जन। बच्चों ये एमसीजी का मतलब मैं पूरा बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल और फिगर भी। ठीक, ये हो गया सेंसिटिविटी, हो गया कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन इनटू हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर और एमीटर। और नेक्स्ट हो गया प्लस न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, इससे बेस्ड एक क्या है, न्यूमेरिकल भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 3-4 न्यूमेरिकल करिएगा ना, आपको बड़े बढ़िया से समझ में आ जाएगा क्या है, नहीं तो सैंपल पेपर में बताऊंगा ये। ठीक है, हो गया। अच्छा बच्चों, एक इसके अलावा क्या है, चौथी चीज क्या है, साइक्लोट्रॉन है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन। पर ये साइक्लोट्रॉन जो है कि कोरोना के कारण से आपके सिलेबस में नहीं है, पर मान के चलिए कि साइक्लोट्रॉन भी क्या है, लगभग 3-4 बार, मतलब 40% या 50% ही फ्रीक्वेंसी रहती जा। ठीक है, 50 नहीं, लगभग 40 नहीं, लगभग मान के चलिए 60% आती है। ठीक, तो ये हो गया जी। अब बच्चों देखते हैं मैग्नेटिज्म में क्या है। मैग्नेटिज्म में, ठीक, आर्ट्स मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक आध नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये ठीक, पर क्या है, उससे मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ न्यूमेरिकल आएगा कि ये थ्योरी। ठीक, पर हाँ एक चीज है कि डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंस क्या है, ये पूछा जाता है। ठीक, 1 नंबर का। पर आपके लिए कोरोना काल वाले बच्चों के लिए ये सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं जी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो पहला ये जान लीजिए, फैराडेज लॉ हो गया, फैराडेज लॉज हो गया। दूसरा क्या, लेंजेस लॉ। ठीक, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो आ गए, और ये मान के चलिए रेयरली भी पूछे जाते हो, इतना ज्यादा नहीं, पर हाँ मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है, चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए लगभग आपको 50% चांसेस मिलते हैं, और ये दोनों मिला के, दोनों में से कोई और रहेगा या दोनों, और ये मान के चलिए लगभग 40% या 30%। पर अब इसके बाद क्या है कि ये कोफिशिएंट का डेरिवेशन किसका, सेल्फ इंडक्शन, और दूसरा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों में से ये मान के चलिए या तो ये, पर क्या है, लगभग आपका दोनों में से डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, डेरिवेशन मैक्सिमम चांसेस क्या है, अगर ये है मान के चलिए 60% तक आता है, तो ये मान के चलिए 10% आएगा, और ये 50% चांसेस म्यूचुअल इंडक्शन की। अब इसके बाद बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, एडी करंट्स का। ठीक, एडी करंट्स क्या है, डिफिनेशन, हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड, ये सारा का सारा आपका कैसे आता है जी, एडी करंट्स के बेसिस पे। और ये मान के चलिए आपका
लगभग 60% तक चांसेस इसके भी रहते हैं। एंड मेथड टू मिनिमाइज, ठीक है, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड एसी से, ठीक है। तो अब इसमें ये जान लीजिए, पहला तो पीक, फर्स्ट तो क्या है, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, ठीक। अब ये जान लीजिए, ये डेरिवेशन नहीं आता है, फिर आता क्या है, इसका आपको यूज आएगा बाद में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, तो इसलिए ये आपको आना जरूरी है, पता होनी चाहिए कि आरएमएस वैल्यू क्या है और पीक वैल्यू क्या है, ठीक। दूसरी बात हम कर रहे हैं, ठीक, तो दूसरा क्या है कि प्योर इंडक्टिव और या प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसमें क्या जी, प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में शो दैट करंट लीड्स टू द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, या शो दैट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो ये चीज, और ये मान के चलिए लगभग आपको 30%, 10 साल में से मान के चलिए 3 बार आता है, ठीक। और इसका यूज तो आरएमएस और इसका तो हर कहीं यूज आएगा, ठीक है। बस खाली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है, ठीक। और तीसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि एलसीआर सीरीज सर्किट, इसमें डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन मान के चलिए कि 10 में से 2 बार ही आता है, 20%, पर न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल, और ये क्या है, 10 में से लगभग 80% चांसेस हैं, ठीक। थोड़ा सा हम कहेंगे कि ये लगभग ज्यादा चांस आता है, ठीक है। यहां हो सकता है दोनों कंबाइन करके क्या है 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना दे, ठीक। अलग अलग करेगा तो 3 मार्क्स का रहेगा, दोनों कंबाइन कर दिया तो 5 मार्क्स का। हाँ, पर ये आता लगभग एलसीआर सीरीज सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन मान के चलिए कि लगभग 50% चांसेस आपके रहते हैं, ठीक। अब चौथी चीज हम कर रहे हैं रेजोनेंस में आपको पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेशन भी है, प्लस कॉन्सेप्चुअल भी है, और प्लस तीसरी चीज क्या है, न्यूमेरिकल भी, ठीक। और ये मान के चलिए लगभग 90% चांसेस इस टॉपिक के आने के रहते हैं, ठीक। अब 5वां हम बता रहे हैं कि एसी जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर, ठीक, या दोनों अलग कर सकता है, ठीक है। एसी जनरेटर के चांसेस क्या है, लगभग हम कहेंगे 30% है, 30 नहीं, दोनों लगभग ये 40% चांसेस रहते हैं इसके, तो ये क्या है लगभग 60% चांसेस है, ठीक। कभी कभी क्या करेगा, दोनों ही मतलब ऑप्शन में दे दिया, या तो मैक्सिमम चांसेस ऐसा ही मिलता है, पर अगर किस्मत खराब हो तो अलग से आपने एक छोड़ दिया, तो हो सकता है कि वही दे दिया, जो आप नहीं पढ़ के गए वही दे दिया, ठीक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, तो इसलिए बढ़िया से पढ़िए, ठीक। और बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांसफॉर्मर में कंप्लीट, ये ओरिजिन भी कभी कभी पूछता है, साथ में क्या, रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ रेंज, ये भी मैंने याद करने का टेक्निक बताया है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही इतना कर लोगे पर्याप्त है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या ये भी हो सकता है 1 मार्क में चल आ जाए, ठीक। अब बच्चों देखते हैं रे ऑप्टिक्स की बात, है ना। तो रे ऑप्टिक्स में, ठीक, सबसे पहले तो मान लीजिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पूरा का पूरा टॉपिक,
ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या है, ठीक। और फिर दूसरा क्या है, प्रिज्म का फॉर्मूला और डेरिवेशन पूरा, और मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशंस क्या है। और तीसरी चीज हम कर दे रहे हैं कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक। मतलब ये बच्चे जान लीजिए बुक्स में क्या 6 टाइप केसेस हैं। कई बार मुझसे भी बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर कौन सा करना है। तो ये मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट जो है रेयरर मीडियम में है, और इमेज जो है रियल है एंड डेंसर मीडियम में। यही केस एक कर लीजिए, पर्याप्त है, ठीक है। बार बार केसेस नहीं, हाँ, क्योंकि जितने केसेस करोगे उतने बार क्या कंफ्यूजन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम, ये हो गया जी। नेक्स्ट 4th नंबर, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया। और फिर इसके बाद क्या है, कभी कभी पूछता प्लस साइन कन्वेंशन। और बच्चों ये जानिएगा कि साइन कन्वेंशन इसके साथ भी पूछ सकता है, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ। और 5वां क्या है कि थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक। ये हो गया, इतना आपको आना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसमें से मैक्सिमम मैंने टॉपिक कवर कर दिए, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस क्या है इसमें से थ्योरी के आते हैं। एक आध न्यूमेरिकल बन जाता है या कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, पर क्या मैक्सिमम थ्योरी के पोर्शन इसमें से आने के चांसेस है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब या बच्चों इसके बाद क्या है कि सिर्फ क्या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, ये इतना आपको आना चाहिए, उनका मैग्निफिकेशन, ठीक है। और ये ध्यान रखें जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं सारे 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में बन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, मैक्सिमम चांसेस क्या है 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आने के, या तो इसमें से या तो एसी चैप्टर में से है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब देखते हैं वेव ऑप्टिक्स में, ठीक। वेव ऑप्टिक्स में बच्चों की सबसे पहला क्या है, वेव फ्रंट फास्ट हाइगन्स प्रिंसिपल और प्लस वेव फ्रंट, ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल प्लस इसका डेरिवेशन। कौन कौन सा, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या ये क्या है, एंड कहिए दोनों में से कोई एक, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक। और इससे पहले आपको होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट से, ठीक। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है मैं बता भी चुका हूं, है ना, सैंपल पेपर वाले वीडियो में। तो ये हो गया जी, वेव फ्रंट पता होनी चाहिए, साथ में हाइगन प्रिंसिपल प्लस उसका डेरिवेशन इसका, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन इसका, ये टोटल का एक क्वेश्चन 90% चांसेस आपको मिलेगा, ठीक। तो नेक्स्ट हम कर दे रहे हैं कि सेकंड हम कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में डिफरेंस कर लीजिए। और तीसरी चीज कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जान रहे हो, कैसे फॉर्मेशन है, क्या है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो मैं इसमें बता रहा हूं कि आपको क्या है, फ्रिंज विड्थ के लिए, ठीक, इसके फॉर्मूले से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल भी और न्यूमेरिकल भी, दोनों चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है।
इसके साथ में क्या है आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप उसको मतलब कि कैसे मतलब फ्रिंज विड्थ निकालनी है, इसका डेरिवेशन जरूर करिएगा, ठीक, डेरिवेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। और इसके बाद तो क्या है कुछ और सैंपल पेपर वाले में देखिएगा कई सारे क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक। अब बच्चों एक चीज जो है वैसे तो कोरोना काल के कारण से नहीं है, पर मैं बता दे रहा हूं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, ठीक, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल या न्यूमेरिकल भी रहता है, ठीक है। और पहले श्योर रहता था, हाँ, इसके बाद क्या है एक ब्रीवेस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन से रिलेटेड ब्रीवेस्टर्स लॉ, ठीक, इतनी चीजें पूछी जाती हैं, क्लियर। पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है टॉपिक दोनों इसके मतलब कोरोना काल के कारण से इस बार डिलीटेड पोर्शन में है, ठीक। अब बच्चों देखते हैं कि ड्यूअल नेचर में, ठीक है, ड्यूअल नेचर में आपको पता होना चाहिए कि पहला तो आइंस्टीन्स इक्वेशन हो गया, आइंस्टीन्स इक्वेशन, ठीक, या एक्सप्लेनेशन उसका प्लस एक्सप्लेनेशन, ये चीज हो गया, बड़ा रेयर रहता है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा क्या है एक्सपेरिमेंटल, ठीक, ये क्या है ग्राफ्स, ठीक, 4-5 वैरायटी के जो ग्राफ्स की प्रैक्टिस कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक आता है, साथ में क्या है कि डेरिवेशन भी, कि इसके बीच में रिलेशन निकालिए, जैसे क्या है आपको याद होगा इस टाइप का ग्राफ, ठीक, ऐसा भी डेरिवेशन निकालिए, है ना। तो ये देखिएगा, और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी कुछ कभी कभी आता है, पर वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक, याद रखिएगा। अब बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है एटम एंड न्यूक्लियाई में, एटम। अब बच्चों देखते हैं कि एटम एंड न्यूक्लियाई से रिलेटेड क्या है। पहला तो क्वेश्चन क्या होगा एक्साइटेशन, एक्साइटेशन से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है, कि 3 वेव्स हो गई, सेकंड से थर्ड में एक्साइट कराने के लिए कौन सी लाइट रे यूज होगी, ठीक है, यहाँ ये चीज। और दूसरा क्या है, मान लीजिए कि रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया है कोरोना काल का के कारण से, तो इसलिए क्या है, नहीं तो क्या है रेडियो एक्टिव डिके प्लस हाफ लाइफ प्लस इसमें क्या न्यूमेरिकल रहता है, ठीक, ये इससे रिलेटेड, ठीक। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हो गया जी। नेक्स्ट अब क्या है, तीसरी चीज क्या है कि मास डिफेक्ट से रिलेटेड तो आता है, मास डिफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक, इस बार आने के चांसेस हैं। पर चौथी चीज ये सिलेबस में है, पर क्या है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, इस बार कोरोना काल के कारण से नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। पर अगर ये रहता तो ये या ये टॉपिक आता, श्योर आता, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो और ये मान के चलिए लगभग क्या है, ये 80% चांसेस इसके रहते हैं, 80 नहीं आपका ये 60% चांसेस इसके, तो लगभग 40% चांसेस इसके रहते थे। और ये तो आप मान के चलिए 70% आपको न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड मिलेगा, ये 2 या 3 नंबर का, ठीक। तो बाकी ये रेयर रहता था, पर इस बार सिलेबस में है, तो इसलिए चांसेस हैं कि इसके आने के, ठीक है। तो
अब बच्चों सबसे लास्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स पे क्या, ये एनर्जी डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। पहला क्या है, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरी चीज ये तो मान के चलिए कि 20% चांसेस है बस, ठीक, कभी कभी, पर क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक, पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन लगभग मान के चलिए 90% चांसेस है। क्या डिप्लीशन रीजन क्या है, डिप्लीशन रीजन, ठीक। दूसरी चीज पोटेंशियल बैरियर, तीसरी चीज बायसिंग कि पी फॉरवर्ड बायसिंग करिए या रिवर्स बायसिंग है, आइडेंटिफाई करिए। और चौथी चीज क्या है, रेक्टिफायर क्या है, ठीक। ये इतनी चीजें, मतलब मान के चलिए कुछ ना कुछ इसमें से आना ही आना है, ठीक। और पूरा टॉपिक पढ़िएगा, ठीक। और या इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्चुअल है कि कौन कौन से 2 प्रोसेसेस होते हैं, ये सैंपल पेपर सॉल्यूशन में देखिएगा, है ना। तो ये सब है, तो ये हो गया। इसके अलावा बच्चों क्या है कि सोलर सेल और एलईडी फोटो डायोड, तीसरा नंबर क्या है, सोलर सेल फोटो डायोड या एलईडी जो भी है, इनसे रिलेटेड भी लगभग आप मान के चलिए 20%, दो मतलब 5 या 10 साल में कहिए 20 या कहिए ज्यादा, ये आता ज्यादा आ जाता है सोलर सेल वगैरह के बारे में, लगभग 40% कहिए चांसेस, कि ऐसा नहीं है कि। और बच्चों सबसे बड़ी बात कि हम किसी भी एक टॉपिक को हल्का नहीं कर सकते हैं, बहुत हैवी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, भाग्य अच्छा रहा तो जो आपने पढ़ा आ गया, और भाग्य अच्छा नहीं रहा तो जो आपने छोड़ा वही आ गया। और हर कोई आपसे यही पूछेगा कि बेटा एग्जाम में 12th में परसेंट कितने थे, ठीक है, कितने परसेंट थे उसी से आंकेगा, और ये नहीं जानेगा कि उस समय आपका पढ़ा हुआ नहीं आया था, कि आप बीमार थे, कि क्या है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को श्योर कर लीजिए, उसके बाद तो बाकी पूरा पढ़िए, ठीक है। और साथ में खाना पीना भी सही से खाइए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।